हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं कि मैं करता हूँ या नहीं इसके बारे में। और इसमें मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि जैसे वो कहते हैं कि मैं करता हूँ तो मुझे दुःख है, और यदि मैं मान लूँ मैं करता नहीं हूँ तो मुझे दुःख नहीं होगा। ये क्या है? मतलब मानने के ऊपर क्या है? तो मानना या जानना मतलब जो भी यहाँ पर कहो कि मैं जान जाऊँ कि मैं करता नहीं हूँ तो मुझे दुःख नहीं होगा। मैं जान जाऊँ मैं करता नहीं हूँ तो मुझे कोई ईर्ष्या, लोभ, द्वेष नहीं होगा। तो ये क्या है? मतलब मानने या जानने से क्या होता है? तो इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो हमने खैर जो समझा है अभी तक, जितने वीडियो में बात की है उसमें, तो मैंने यही बताया है कि मैं करता नहीं हूँ। करता जो है प्रकृति का गुण है, प्रकृति करती है, माहौल करते हैं। लेकिन मेरे अंदर क्या है कि मैं जो है एक प्रकृति का रोबोट मात्र हूँ ओनली। मेरी एक एक थॉट जो है वो कंडीशनिंग मात्र है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है कि मेरे अंदर एक अहंकार आ जाता है। शरीर बनने के बाद सब में अहंकार होता है। तो मेरा अहंकार क्या होता है कि मैं शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये तो सबके अंदर होगा। लेकिन वो माहौल और प्रकृतिवश जो है उसमें ईर्ष्या आ जाना, लोभ आ जाना, द्वेष हो जाना, इन सबसे क्या है कि उस अहम भावना, वो अहंकार, वो मैं भावना और मजबूत होती चली जाती है। वो फिर सोचने लगती है कि मैं ही कुछ भी करता हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं उधर वो कर रहा हूँ, उधर वो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। उसको लगता है मेरे अंदर कोई है जो कर रहा है, और मैं जो है अंदर वही हूँ। वो ये सोचने लगता है। तो उसी को जो है भगवान कृष्ण ने जीवात्मा शब्द नाम दिया है। खैर जीवात्मा जैसा कुछ है नहीं, बस जो तुम उस अहंकार को मान लेते हो वही है जीवात्मा। तो इसका मतलब ये नहीं कोई जीवात्मा है, तुम्हारा मानना है। और मानने से दुःख कैसे होगा, मेरा टॉपिक ये है। तो आत्मा तो सभी जगह है, जीवात्मा वही मैं भावना है, अहंकार है। तो मानने से दुःख कैसे होता है इसको समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं मानता हूँ कि मैं ये करता हूँ तो मुझे दुःख होता है। इसको समझना है तो ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पर सब प्रकृतिवश सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अहम भावना है जो कि है ही नहीं। ये साइंस भी कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, सब मेमोरी की कंटिन्यूटी चल रही है। तो लेकिन जब तुम मानते हो मेरे अंदर कोई है, मैं कुछ हूँ और वो ये सब कर रहा है, तब उसको दुःख होगा, क्योंकि उसको फिर कुछ मिलेगा नहीं। दूसरों को देखकर फिर ईर्ष्या होगी, क्योंकि तुम सोचोगे कि ये मेरा शरीर है, मैं यही शरीर हूँ, और ये मेरा मन है। मेरे अंदर कोई है जिसका ये मन है और ये शरीर है, और मैं वही हूँ। तो इससे क्या होगा कि दूसरों को देखोगे इसके पास ये है, वो है, और तुम सोचोगे मेरे पास वो नहीं है। लेकिन मेरा कहने वाला कोई है नहीं तुम्हारे अंदर, लेकिन वो एक मैं भावना आ गई है जिसको जीवात्मा कहते हैं। तो खैर कोई है तो नहीं, लेकिन ना होने पर भी वो दुखी है। वो अहंकार ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कैसे आ जाता है, जैसे आप दारू बनाते हो, वाइन, उसमें जैसे कुछ भी नशा वाला चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें नशा आ जाती है। सभी चीज़ मिलने के बाद नशा आ जाती है। वैसे ही हमारा बॉडी जो है बनने के बाद उसमें अहंकार आ जाता है अपने आप। लेकिन हमें उसी अहंकार को तो हटाना है, जो है ही नहीं वो कहाँ से आ जाता है? वो हमारी कंडीशनिंग से आता है, हमारे माहौल और प्रकृति से आ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर समझनी है। तो मैं करता हूँ तो इससे दुःख होता है, ये चीज़ यहाँ समझनी है। इसी पर लोग जो है गलती करते हैं कि कैसे मैं करता हूँ तो दुःख होगा और मैं करता हूँ तो नहीं होगा। ये मानने से कैसे दुःख हो रहा है? क्योंकि वो नहीं है तो मैं मानूँ या ना मानूँ मुझे दुःख क्यों होगा? तो मुझे दुःख क्यों होगा? यहाँ पे तुम मैं भावना लेकर आ रहे हो। तो जैसे हम जानते हैं कि प्रकृति के गुणों के अनुसार जो है कार्य कारण श्रृंखला चल रही है, उसी अनुसार सब कुछ हो रहा है अपने आप। इवोल्यूशन सब कुछ हो रहा है कार्य कारण श्रृंखला से। लेकिन जब तुम ये मान लेते हो कि इसको मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हारी मैं भावना वो मजबूत हो जाती है, वो धीरे धीरे मजबूत हो जाती है। फिर उसको दुःख होता है जब कुछ नहीं मिलता। तो क्योंकि मैं भावना आई तो उसको दुःख भी आया, क्योंकि मैं भावना का मतलब ही है विचारों से बना हुआ। वो विचारों से ही बनी होती है मैं भावना तुम्हारी। जब आप बचपन में होते हो तब उतने विचार नहीं होते, तब मैं भावना तुम्हारी बहुत कम होती है, बस शरीर लेवल तक सीमित होती है। लेकिन जैसे जैसे विचारों की भावनाएं बढ़ती जाती हैं, विचारों की प्रवृत्तियाँ बढ़ती जाती हैं, आपका मन बनता जाता है, मजबूत हो जाता है कंडीशनिंग के हिसाब से, तो आपकी मैं भावना मजबूत होती जाती है। तो और भी ज़्यादा दुःख होता है, फिर ईर्ष्या होने लगती है, लोभ, द्वेष, मोह, ये सभी चीज़ें, तो और आपके अंदर दुःख आता है। तो मैं भावना है तो नहीं कुछ, लेकिन कंडीशनिंग से वो बन गई है, मजबूत बन गई है, और तुम्हारे अंदर कोई पर्सनल नहीं बैठा है। तो जो कहते हैं कि मैं करता हूँ ये मान लूँ तो ये दुःख है, मैं करता हूँ ये मैं जान लूँ तो दुःख नहीं है, तो हाँ ये बात सत्य है। मैं करता हूँ इसको जानने से दुःख इसीलिए हो जाता है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो अहंकार होता है जो विचारों से बना है। विचार ही तो दुःख है, जैसे विचार वैसी प्रतिक्रिया, तो इसीलिए वो दुःख है। और जब तुम ये जान जाओगे कि मैं करता नहीं हूँ, तुम जब उन्हीं थॉट को ऑब्जर्व करोगे जो कि प्रकृति और माहौल बसा रहे हैं, उन्हीं थॉट को ऑब्जर्व करोगे, तो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि ये तो कंडीशनिंग है, एक एक विचार कंडीशनिंग है। यहाँ पर ये माहौल चेंज हो रहा है, ऐसा विचार आ रहा है, ये माहौल चेंज हो रहा है, ऐसा विचार आ रहा है। तो तुम्हारे विचारों की पकड़ जो है कमज़ोर होती जाएगी, तो तुम्हारी कंडीशनिंग कमज़ोर होती जाएगी। तुम्हारी मैं भावना जो तुम ये सोच रहे हो मैं करता था, तुम्हें लगेगा ये तो प्रकृति और माहौल और प्रकृति के गुण कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं रहा। यहाँ तो सब कुछ कार्य कारण नियम से अपने आप हो रहा है।
तो जब ये भावना तुम्हारे अंदर आएगी तो इसीलिए कहते हैं जब मैं भावना ख़त्म होगी, मैं करता हूँ, इस बात का अभिमान तुम्हारे अंदर से ख़त्म होगा। तुम ये जान जाओगे धीरे धीरे मैं नहीं करता, ये तो प्रकृति कर रही है। तो जब मैं करता नहीं हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है, तो मैं हूँ कौन फिर? तो तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे, जो अध्यात्म कहता है कि तुम सुपर कॉन्शियसनेस हो, जो कि सब कुछ है। तो तुम्हें इन शरीर तुम्हें रोबोटिक मात्र लगेगा। जैसे एक रोबोट को कोई कंट्रोल करता है, वैसे तुम्हारे शरीर को प्रकृति कंट्रोल करती है। प्रकृति में कोई वायरस फैला तुम्हारे शरीर को लग गया, ठंडी गर्मी बढ़ी तुम्हारे शरीर को लग गई, मतलब तुम प्रकृति बस एकदम कंट्रोल हो, कंडीशनिंग हो। और तुम्हारे विचार, माहौल और प्रकृति के गुणों के अनुसार कंडीशनिंग है। शरीर प्रकृति की क्या कहते हैं, प्रकृति में जो मौसम चल रहे हैं उसके अनुसार कंडीशनिंग है, और तुम्हारे विचार जो है प्रकृति के गुण के अनुसार कंडीशनिंग है। मतलब सब कुछ तुम्हें जब धीरे धीरे पता चलेगा तो तुम्हारा अहंकार अपने आप डाउन होता जाएगा कि यहाँ पर तो सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है। तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, और तुम जो है फिर उसी लिए कहते हैं कि जब मैं करता नहीं हूँ तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि इस शरीर से तुम्हारा लोभ खत्म होगा, इसीलिए दुख नहीं होगा। इस शरीर से तुम्हारा मोह खत्म होगा, इसलिए दुख नहीं होगा। तो वही बात है यहाँ पर कि इसका मतलब ये नहीं कुछ जादुई हो जाता है। तुम्हारा जब ये जान जाओगे कि यहाँ तो प्रकृति के गुणों के अनुसार सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हारा लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या ये सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि तुम्हें लगेगा ये तो मेरे नहीं है, ये तो कंडीशनिंग है प्रकृति से। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई जादुई चीज़ तुम्हारे अंदर घटित हो गई, नहीं, तुम्हारी पकड़ उन विचारों से कमज़ोर हो जाएगी और तुम देखोगे कि ये सब तो प्रकृति के गुणों के अनुसार आते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं करता नहीं हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, मान लेना या जान लेना कि मैं करता नहीं हूँ तो दुख ही खत्म हो जाएगा, क्या जादुई कुछ हो गया? नहीं, तो जादुई वहाँ नहीं होता। मैं करता नहीं हूँ तो इससे तुम्हारे शरीर के प्रति इसको जानना नहीं, इसमें जानना कोई जादुई चीज़ नहीं हो जाता कि तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान प्रकट होगा, नहीं। इसको यही कि तुम धीरे धीरे जब थॉट को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें यही पता चलेगा ये सब कंडीशनिंग है। हमारा शरीर जो है प्रकृति के अनुसार कंडीशनिंग है, विचार, माहौल और प्रकृति के गुणों के अनुसार कंडीशनिंग है। मतलब मेरा सब कुछ कंडीशनिंग ही है। और ये भी एक बात समझो, ये जो तुम ज्ञान अर्जित करते हो ये भी कंडीशनिंग का ही हिस्सा है, इसमें कोई जादुई चीज़ नहीं होती। ये कॉन्शियसनेस, ये सभी चीज़ें जो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब लोभ, मोह, ईर्ष्याएँ खत्म हो जाएंगी, ये ज्ञान की प्राप्ति मतलब कोई जादुई थोड़ी, वो भी तुम्हारी कंडीशनिंग का हिस्सा है। तुम हो सकता है तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी हुई हो कि तुम ज्ञान लेने के सोच रहे हो, सच्चा ज्ञान जो उपनिषद कहते हैं, जिसको कि अहंकार ख़त्म करना। उपनिषद तो सबको अविद्या कहते हैं, विद्या उनके लिए यही है जो तुम्हारे अहंकार को ख़त्म करे, कि मैं करता हूँ इस भावना को हटाओ। और मैं करता हूँ ये भावना जब हटेगी तब तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं करता नहीं हूँ और फिर मैं भोगता भी नहीं हुआ। वैसे भी तुम हो ही नहीं तो तुम करता कहाँ से होगे? तुम सिर्फ मानने बैठे हो कि मैं हूँ। क्योंकि जब साइंस कह रही है कि तुम्हारे अंदर कोई पर्सनल आइडेंटिटी है ही नहीं, मेमोरी की कंटिन्यूटी है, कोई तुम्हारे अंदर नहीं बैठा, ये सब अपने आप ही हो रहा है, साइंस कहती है, तो तुम अगर साइंस वाले हो तो साइंस की बात मानो। कौन कह रहा है अध्यात्म की बात मानो? लेकिन जो रियलिटी है वो समझो। तुम्हारा अहंकार है, तुम करता हो, यही चीज़ गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, और यही दुख है तुम्हारा। तुम उस थॉट को ऑब्जर्व करो, और थॉट को ऑब्जर्व करने से आपको क्या होगा कि आप जो है धीरे धीरे विचारों की पकड़ कमज़ोर होती चली जाएगी, और आप तब आप जीवन जी सकेंगे। अभी तो आप रोबोट की तरह जी रहे हैं, जैसे रोबोट को कोई कंट्रोल करता है वैसे तुम भी रोबोटिक हो पूर्णतः। और कुछ लोग कहते हैं, फिर ये तर्क देंगे, क्या जो ज्ञान हमें अर्जित होगा, क्या जो जागरूकता आएगी, अवेयरनेस, वो भी तो रोबोटिक होगी? हाँ, वो भी रोबोटिक होगी, वो भी, क्योंकि प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होगी ना। यहाँ प्रकृति से परे कुछ नहीं है, सब एक ही श्रृंखला के हिस्से हैं, सब एक ही कंटिन्यूटी के हिस्से हैं। लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि जो तुम ये लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इन सब में फंसे रहते हो, आपस में इकट्ठ मर रहे हो, कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, तुम उससे डिस्टर्ब हो रहे हो, तुम उसका बुरा कर रहे हो, फिर वो कुछ कर रहा है, इसी में जो गुत्थे हुए हो, ये गुत्थापन ख़त्म होगा। एक अपर बियॉन्ड सोच सकोगे, इन विचारों से बियॉन्ड सोच सकोगे। लेकिन वो सोचना भी कंडीशनिंग का हिस्सा होगा, ये भी बात है। लेकिन तुम्हारा जो पकड़ है अहंकार की, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी, और यही अध्यात्म होता है, अपने अहंकार को ख़त्म करना। मैं करता हूँ कि भावना को धीरे धीरे ख़त्म करना ही अध्यात्म है। और बाकी तो अध्यात्म के बारे में तुम कुछ भी कहो, सब बकवास की बातें हैं। तो वही बात मैं यहाँ समझाना चाहता था कि कुछ लोग यही पूछते हैं कि मैं यदि करता हूँ तो मुझे दुख होता है, मैं करता नहीं हूँ तो मुझे दुख नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? मतलब मानने से क्या होगा? मानना नहीं है यहाँ पर, और इसको जानना भी नहीं है, इसको एक्सपीरियंस करना है, इसको तुम्हें खुद देखना है। तुम अपने थॉट को ऑब्जर्व तो करो, तुम्हें पता चलेगा एक एक थॉट तुम्हारे कंडीशनिंग है, एक एक थॉट कंडीशनिंग मात्र है। तो तुम्हारा जो सोचने की क्षमता है, जो विचार हैं, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही कमज़ोर पड़ते जाएंगे। तो मैं करता नहीं हूँ ये मानना या जानना नहीं है, इसको अनुभव में लाओ, विचारों को ऑब्जर्व करो, तुम्हें खुद ही पता चलेगा मैं करता नहीं हूँ। ये होता है वेदांत, ये सिखाता है।
ये होता है विद्या, ये होता है ज्ञान। इसमें कोई जादुई चीज़ नहीं होगा तुम्हारे अंदर। ज्ञान प्राप्ति कोई जादुई नहीं है कि कोई प्रकाश कर रहा है। तुम्हारा अहंकार जब गलित हो जाए, तुम्हें ये पता चल जाए कि सब प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं, ये एक एक थॉट यहाँ पर कंडीशनिंग है, तब समझ लो तुम्हारा अहम भावना कमज़ोर हो जाएगी अपने आप। तो तुम करता नहीं होगे, और करता नहीं होगे तो तुम सोचोगे कि फिर ये, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा अपने शरीर के प्रति मोह खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा। तुम सोचोगे ये सब प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रही चीज़ें हैं, तो तुम्हें वो दुख नहीं होगा, वो ईर्ष्या नहीं होगी। जो ये ईर्ष्याएँ तुम दूसरों से हमेशा डिस्टर्ब रहते हो, जो है नहीं वो डिस्टर्ब है, उसी ने तुम्हारे शरीर को डिस्टर्ब किया है। वो अहंकार है भी नहीं, लेकिन उसने शरीर को डिस्टर्ब किया है। जैसे अहंकार को हम एक सॉफ्टवेयर किस तरह समझ सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डिस्टर्ब कर देता है, वैसे ही तुम्हारा मन या अहंकार वो है नहीं, वो सॉफ्टवेयर की तरह है, लेकिन वो हार्डवेयर को डिस्टर्ब करता है। बस यही बात है। देखो जैसे आप फ़ोन में ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपलोड कर लो तो तुम्हारा हार्डवेयर हैंग करेगा, इसका क्या मतलब हुआ। वैसे ही मन भी ज़्यादा चीज़ें अर्जित कर लेते हो, जब मन में ज़्यादा विचार इधर उधर की फालतू की बकवास भरे रहोगे तो उससे तुम्हारा शरीर इफ़ेक्ट होगा। ये कोई पिछले जन्म का कर्म नहीं होता कि वो किसी की डेथ हो गई, ये वो डेथ होना मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारे शरीर से निकल गया, तुम इतना डिस्टर्ब हो गए कि तुम्हारे अंग भंग हो गए सब। मरना तो वैसे ही है, एक दिन सबकी कोशिकाएँ इधर उधर होंगी, लेकिन एक अच्छा जीवन जी के मरना, एक जागरूकता में मरना, वो अलग होता है। और ये क्या है कंडीशनिंग में तुम मर रहे हो, जी रहे हो। दूसरा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, तुम डिस्टर्ब हो जा रहे हो। दूसरा तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, तुम गुस्सा हो जा रहे हो। दूसरा तुम्हें प्रेम कर रहा है, तुम सुखी हो जा रहे हो। सब कुछ पल के लिए, खुशी दुख ये सब पल पल में बदलती हुई क्रियाएँ तुम्हारी, 10-10 सेकंड में बदलती हुई क्रियाएँ तुम्हारी। मन हर पल बदल रहा है तुम्हारा, तुम स्थिर हो ही नहीं, और तुम अहंकार लेकर अलग से बैठे हो, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो मैं करता नहीं हूँ, जो लोग कहते हैं इसको मानने से मेरा दुख कैसे कम होगा, मैं करता कैसे नहीं हूँ। मैं तुम्हें मारूँ एक चट्टा, तुम कहोगे कि तुमने नहीं मारा, करता कोई और था, तो ये क्या बात हुई। अरे तो यहाँ पर तुम चट्टा क्यों मारोगे किसी को एक चाटा, वो इसीलिए मारोगे क्योंकि उस तरह से तुमने कंडीशनिंग ले ली अपनी। वो भी प्रकृति ही कर रही है, ये बात सत्य है, लेकिन तुम्हारे गुण उसी तरह के हो गए ना। किसी ने तुम्हें उकसाया उस लेवल पर, इसलिए तुमने किया। इस बात को वहाँ पर पकड़ो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें उकसाया हो सकता है कि तुम नहीं करते, इस समय तुम उकसा गए और तुम मार दिए एक चट्टा। तो ये बातें होती हैं, वहाँ भी उकसाए गए। तुम हमेशा दूसरे के द्वारा उकसाए जाते हो, और तुम्हें लगता है कि मैं करता हूँ। तुम्हारा खुद का पता ही नहीं तुम कौन हो। यहाँ प्रकृति के एक एक गुण जो है कंडीशनिंग है, और तुम कह रहे हो मैं करता हूँ। तो जब मैं करता नहीं हूँ तो मैं भोगता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ हूँ ही नहीं, हमारे अंदर कोई है ही नहीं। अगर मैं हूँ तो मैं सब कुछ हूँ, मैं वही परम चेतना हूँ जो सबका आधार है। वही एक ब्रह्म है, जिसको ऋषियों ने ब्रह्म नाम दिया है, आत्मा नाम दिया, सत्य नाम दिया, परमात्मा नाम दिया, राम कृष्ण जो भी कह लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं कोई है बैठा है, राम कृष्ण परमात्मा आत्मा ब्रह्म। वो तुम्हारे ही, जब तुम थॉट को ऑब्जर्व करोगे तो तुम में वही अद्वैत की भावना दिखने लगेगी सब में, कि सब कुछ वही एक है। इसीलिए उसको कहा गया है। कुछ लोग यहाँ इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि वो व्यवहारिक और परमार्थिक सत्य का विरोध देते हैं। कहेंगे कि नहीं, परमार्थिक सत्य में वो सब एक ही होता है, लेकिन व्यवहारिक में तो अलग अलग होता है। वहाँ भी मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। व्यवहारिक मतलब क्या हुआ फिर? व्यवहारिक में क्या तुम जैसा पुनर्जन्म कह रहे हो वैसा पुनर्जन्म होने लगेगा, फिर क्या सब कुछ होने लगेगा? ये बेवकूफ़ी में मत फंसना। व्यवहारिक मतलब तुम्हारा अहंकार ही, व्यवहारिक मतलब तुम्हारा अहंकार ही है वो जो व्यवहारिक बना रहा है। तुम्हारे अहंकार का खेल तो देखो, वो कुछ नहीं पाता तो वो व्यवहारिक जो शंकराचार्य जी ने दिया है, दो में बांटा है, व्यवहारिक परमार्थिक और एक बांटा है उन्होंने। तो लोग वहाँ का एग्जाम्पल फिर देने लगते हैं कि चलो परमार्थिक में नहीं होता, लेकिन व्यवहारिक में तो सब कुछ होता है, पुनर्जन्म होता है, लोभ मोह द्वेष होता है। नहीं, ये बिल्कुल बकवास है, वो भी तुम्हारी अहंकार की चाल है। उनके व्यवहारिक कहने का मतलब शंकराचार्य जी का यही था कि तुम्हारा अहंकार है व्यवहारिक, और तुम अहंकार हटाओ तो वही परमार्थिक हो गया। अभी तुम जिस लेवल पर हो, तुम्हारा अहंकार जहाँ पर है वो व्यवहारिक सत्य ही है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर पुनर्जन्म हो रहा है किसी का, ये सब फालतू की बकवासें, उन सब बकवासों में मत फंसना। व्यवहारिक मतलब उसी अहंकार को तो ख़त्म करना है, वही अहंकार ख़त्म हो गया, बस तुम परमार्थिक हो गए। इस दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे तक पहुंचने के लिए मार्ग दिखाता है। व्यवहारिक जो है वो तुम फंसे हुए हो व्यवहारिक में, तुमको परमार्थिक तक जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर व्यवहारिक में तुम्हारा पुनर्जन्म भी होगा, सब कुछ होगा, फालतू की बकवास। ये सब बस तुम्हारे मन का और अहंकार का खेल होता है, उसको समझो। तो जो कोर है इसका, उसको समझते हैं कि मैं करता नहीं हूँ। यदि ये मैं मान लूँ या जान लूँ तो मुझे दुख नहीं होगा। वो इसीलिए नहीं दुख होगा क्योंकि उसको तुम अनुभव में ले आओगे, थॉट को ऑब्जर्व करते करते अनुभव में आ जाएगा। तो दुख इसीलिए नहीं होगा क्योंकि तुम ये जान जाओगे कि ये सब विचार जो है वो दूसरों से मिल रहे हैं, सब प्रकृति के गुणों से मिल रहे हैं। हमें गुस्सा भी दूसरे दिला रहे हैं, प्रेम भी दूसरे से हो रहा है, मोह भी दूसरे से हो रहा है। तो मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है क्या?
तो धीरे धीरे तुम्हें ये पता चलेगा कि यहाँ पर तो सब कंडीशनिंग मात्र चल रहा है। तो तुम जो है अपने विचारों को ऑब्जर्व करते करते ये जान जाओगे कि ये सब प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। मैं जो है ऑब्जर्वर हूँ सिर्फ, मैं ये जान जाऊँगा बस। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा दुख धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की पकड़ जो है कमज़ोर होती जाएगी। तुम विचारों को हमेशा ऑब्जर्व करोगे तो विचार तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुम हर माहौल के विचारों को ऑब्जर्व कर सकोगे। विचार ही दुख हैं, विचार ही सुख हैं। और विचार को जब ऑब्जर्व करोगे तो विचार की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी तो सुख दुख भी कमज़ोर होता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मैं करता नहीं हूँ जब आ जाएगा तब तुम्हें दुख भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले मैं करता था और अब करता नहीं हूँ। तुम ना पहले करता थे ना अब ही करता हो, बस तुम सिर्फ मान कर बैठे हो और मानने से तुम करता हो नहीं गए हो। वो तुम्हारा अहंकार है, बस ये मेरे कहने का मतलब है। नहीं तो ये मत सोचो कि मैं अभी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं सच में करता हूँ इसलिए मुझे दुख हो रहा है। नहीं, तुम कभी करता नहीं थे, न कभी थे और न कभी होगे। वो तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें बना रहा है करता, और इसीलिए तुम दुखी हो। बस ये है मेन कोर पॉइंट। ना तुम कभी पहले करता थे ना कभी होगे। ये सब प्रकृति के गुणों के अनुसार, कार्य कारण नियम के अनुसार सब कुछ अपने आप होता है। इसीलिए जब मैं करता नहीं हूँ ये चीज़, मैं बस सिर्फ मुझे ऑब्जर्व करना है अपने थॉट को देख कर। तो इससे थॉट की पकड़ जो है कमज़ोर होगी और थॉट ही हमारे दुख का कारण होते हैं, सुख दुख का कारण। इसलिए हमें सुख दुख फिर नहीं होंगे। यही होता है मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य। कोई मरने के बाद कहीं कुछ नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।